दोस्तों, कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि आप बहुत सी अच्छी चीजें देखते, सुनते और पढ़ते हैं, लेकिन उससे आपके जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव नहीं आता। आप उस आंतरिक शांति और खुशी का अनुभव नहीं कर पाते जो आप पाना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इस वीडियो में जानेंगे, गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक कहानी के माध्यम से। लेकिन उससे पहले इस वीडियो में आप सभी के पास ढेर सारे दिवाली उपहार और वाउचर जीतने का मौका है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, और न केवल उनके शिष्य बल्कि दूर दूर के गांवों और शहरों से भी लोग उन्हें सुनने आते थे। एक समय की बात है, दूर दूर से एक व्यक्ति बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम में आता था। पिछले 1 महीने से वह लगातार बुद्ध के उपदेश सुनने के लिए उनके पास आ रहा था। वह बुद्ध की हर बात को पूरे ध्यान से सुनता है, और जब बुद्ध का प्रवचन समाप्त हो जाता है तो वह अपने घर वापस चला जाता है। एक दिन जब बुद्ध की प्रवचन सभा समाप्त हो गई, उसके बाद भी वह वहीं खड़ा था। जब सब लोग चले गए तो वह उनके पास गया और बोला, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। बुद्ध ने कहा, जो पूछना है पूछ लो। उस व्यक्ति ने कहा, मैं पिछले महीने से प्रतिदिन आपका उपदेश सुन रहा हूं। पिछले 1 महीने के प्रवचन के दौरान आपकी कही गई एक एक बात मुझे पूरे ध्यान से याद है, लेकिन आपके इन उपदेशों का मेरे जीवन पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लोगों की पूरी जिंदगी बदल गई, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आया। अब मुझे लगने लगा है कि शायद मैं कुछ मिस कर रहा हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम कहां रहते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, श्रावस्ती, यहीं पास के एक गांव में। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम यहां कैसे आए? व्यक्ति ने कहा, कभी पैदल, कभी घोड़ा गाड़ी से, कभी बैलगाड़ी से। तब बुद्ध ने कहा, अब तुम बताओ, क्या तुम यहां बैठे बैठे अपने घर पहुंच सकते हो? उस व्यक्ति ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं यहां बैठे बैठे अपने घर कैसे पहुंच सकता हूं? वहां पहुंचने के लिए मुझे पहले यहां से पैदल चलना होगा, और अगर मैं चलना नहीं चाहता, मुझे घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी जैसे अन्य तरीकों का उपयोग करना होगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना होगा। बिना चले मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। उसी प्रकार हमें भी जीवन में बदलाव लाने के लिए इन शिक्षाओं का पालन करना होगा। केवल मेरी शिक्षाएं सुनने से तुम्हारा जीवन नहीं बदलेगा, इन्हें आपने भी फॉलो किया होगा। अगर आप वाकई अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको इन शिक्षाओं का पालन करना होगा। यहां चर्चा किए गए तरीकों का पालन करें, आप अपने जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होते हुए देख पाएंगे। मित्रों, इस धरती पर मानव कल्याण के लिए गौतम बुद्ध ने जितना अथक प्रयास और लंबी यात्रा की है, उतना शायद ही किसी और ने किया होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद अगले 42 वर्षों तक वे पूरे उत्तर भारत में भ्रमण करते रहे। बुद्ध एक जागरूक व्यक्ति होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे नेता भी थे, वरना बौची 800 साल पहले लोगों की पुरानी मान्यताओं को तोड़कर उन्हें सही रास्ते पर लाना इतना आसान नहीं था। यह उनके नेतृत्व गुण का ही कमाल था कि वे हजारों लाखों लोगों को अपनी बात समझाने में सफल रहे। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में नेतृत्व, गुणवत्ता और सफलता पर बहुत कुछ कहा है। यदि आप विस्तार से जानना चाहते हैं कि नेतृत्व और सफलता के बारे में बुद्ध क्या सोचते थे, दोस्तों, एक जगह पर रुके रहने से कहीं बेहतर है धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। रुके हुए लोग कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते, लेकिन जो लगातार प्रयास करते हैं वे एक न एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे, जब तक हम अच्छे विचारों को अपने जीवन में लाने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक किसी की अच्छी बातों का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जीवन की सबसे बड़ी विफलता यह है कि हम जानते हुए भी उन नियमों का पालन नहीं कर पाए हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को बुद्ध की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि सिर्फ ज्ञान होना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें भी उस ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। लेकिन हम में से कितने लोग ऐसा करते हैं, यह सोचने की बात है। दोस्तों, आपने भी अपने आसपास कुछ लोगों को देखा होगा कि वो अक्सर अपने ज्ञान का घमंड करते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन वो उन बातों को अपने जीवन में कम ही लागू करते हैं, और क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है, इसलिए दूसरे लोग उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते और न ही उसकी बातों को गंभीरता से लेते हैं। हम दिन भर में कई अच्छी और बुरी चीजें देखते और सुनते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर हम भूल जाते हैं। कुछ बातें लंबे समय तक हमारे दिमाग में रहती हैं, लेकिन बाद में हम उन्हें भूल भी जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ चीजें हमारे अवचेतन मन में यादों के रूप में बैठ जाती हैं।
लेकिन जिन चीजों को हम अपने जीवन में लागू करना शुरू करते हैं तो हम उन्हें करते ही चले जाते हैं, और यही वो चीजें हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, और फिर धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाती है और अंततः यह हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है, और फिर इसका प्रतिबिंब हमारे स्वभाव में दिखाई देने लगता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें अच्छी थीं या बुरी, हम जो भी करना शुरू करते हैं वह हमारी आदत बन जाती है और अंततः हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। यदि चीजें अच्छी होंगी तो हमारा व्यक्तित्व भी सकारात्मक होगा और हम सकारात्मक तरीके से हमें प्रभावित करेंगे। लेकिन अगर चीजें खराब होंगी तो व्यक्तित्व भी खराब होगा और फिर हम लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेंगे। लेकिन याद रखें, यहां हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं और व्यक्तित्व स्थायी नहीं होता, इसे बदला भी जा सकता है, और न ही हम लंबे समय तक अपने व्यक्तित्व से किसी को प्रभावित कर सकते हैं। चरित्र के माध्यम से ही कोई व्यक्ति लंबे समय तक दूसरों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन फिर भी हमारी प्रारंभिक छाप और परिचय हमारा व्यक्तित्व ही देता है। इसलिए इसे सकारात्मक रखना भी बहुत जरूरी है, और चाहे चरित्र हो या व्यक्तित्व, दोनों को सकारात्मक रखा जा सकता है केवल सकारात्मक चीजों को देखने, सुनने और उनकी बातों को अपने जीवन में उतारने से। इसलिए अगर हम अपने जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें न सिर्फ अच्छी बातें सुननी और बातें करनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारना भी चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।